संसदीय गलियारों के रणनीतिकारों ने साझा किया है कि मंगलवार दोपहर ठीक 1:14 पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। जानकारों ने बताया कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर कांग्रेस, सपा, राजद और द्रमुक सहित 120 सांसदों ने अपने दस्तक किए हैं। विशेषज्ञों ने रेखांकित किया कि विपक्ष ने अध्यक्ष पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार का गंभीर आरोप मढ़ा है। विपक्षी खेमे के जानकारों ने दर्ज किया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पर्याप्त समय न मिलना और 8 सांसदों का हालिया निलंबन ही इस विद्रोह की मुख्य वजह बना। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में एक अजीब सा मोड़ तब आया जब शुरुआती नोटिस में 2026 की जगह 2025 लिखा गया, जिसे सत्ता पक्ष ने बालक बुद्धि करार देते हुए तीखा तंज कसा। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव की गूंज सदन में सुनाई दी, ओम बिरला ने नैतिकता का वो परिचय दिया जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। विशेषज्ञों ने सूचित किया कि उन्होंने खुद को सदन की कार्रवाई से तब तक के लिए अलग कर दिया है जब तक कि प्रस्ताव पर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। जानकारों ने बताया कि अनुच्छेद 94C के तहत इस संवैधानिक प्रक्रिया में अब 14 दिनों का समय लगेगा। विशेषज्ञों ने राय दी है कि ओम बिरला का यह फैसला दरअसल विपक्ष को आईना दिखाने जैसा है कि जब निष्ठा पर सवाल उठे तो कुर्सी का मोह त्याग देना ही सबसे बड़ी मर्यादा है। ये कदम अब सरकार और विपक्ष के बीच की तल्खी को और बढ़ा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने बेबाकी से साझा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना तो आसान है, लेकिन उसे पारित करना ऊंट के सुई की नोक से गुजरने जैसा है। जानकारों ने बताया कि सत्ता पक्ष के पास प्रचंड बहुमत है, जिससे ओम बिरला की कुर्सी को तकनीकी रूप से कोई खतरा नहीं है। लेकिन रणनीतिकारों ने रेखांकित किया कि विपक्ष का असली मकसद केवल संख्या बल नहीं बल्कि जनता की अदालत में सरकार को अलोकतांत्रिक साबित करना है। विशेषज्ञों ने दर्ज किया है कि बजट सत्र के बीचों बीच इस प्रस्ताव ने आर्थिक चर्चाओं को गौड़ कर दिया है। जानकारों ने सूचित किया कि अब अगले 14 दिनों तक संसद का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं होगा, जहां हर क्लॉज और हर नियम पर तीखी बहस देखने को मिलेगी। संसदीय इतिहासकारों ने साझा किया कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का केवल चौथा मौका है जब किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया है। जानकारों ने बताया कि इससे पहले भी जब ऐसे प्रयास हुए तो किसी भी स्पीकर को पद से हटाया नहीं जा सका। विशेषज्ञों ने राय दी है कि विपक्ष इस बार करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अब आवाज नहीं उठाई गई तो संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप बदल जाएगा। रणनीतिकारों ने दर्ज किया है कि यह लड़ाई अब केवल नियमों की नहीं बल्कि परसेप्शंस की है कि सदन आखिर चलता कैसे है और चलाता कौन है। लोकसभा सचिवालय ने अब नोटिस की बारीकी से जांच करना भी शुरू कर दिया है। संसद का यह गतिरोध अब उस मोड़ पर आ गया है जहां समझौता असंभव सा लगता है। ओम बिरला का सदन में न जाने का फैसला उनकी नैतिक विजय है या फिर विपक्ष के लिए एक खुली चुनौती, यह तो वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अविश्वास के इस माहौल में लोकतंत्र की गरिमा दांव पर लगी हुई है। 120 सांसदों के हस्ताक्षर और टीएमसी की खामोशी के बीच बजट सत्र की रफ्तार अब पूरी तरह इस प्रस्ताव के भविष्य पर टिकी हुई है। 14 दिन बाद जब इस पर वोटिंग होगी तो हार जीत केवल सत्ता और विपक्ष की नहीं बल्कि संसदीय परंपराओं की भी होगी। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।